क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं जो लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ वो 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है और ये मल्टी कलर में कह दीजिए या फिर मेरी ये ड्रेस पूरी ड्रेस जो है 4 कलर में बन रही है और ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए ये मैंने 2 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है और ये मैंने यहाँ पर सिंपल बस ग्रीन और ये ग्रीन व्हाइट और ये रेड और येलो ये यहाँ पर तीन कलर 4 कलर लगाए हैं। बेस आप कोई भी कलर का बना सकते हैं। लिव्स आपको ग्रीन ही बनानी होगी और ये फ्लावर है वो भी आप पिंक कलर भी ले सकते हैं और भी कलर का यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 नंबर ठाकुर जी के लिए ये ड्रेस बनी है। और देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल यूज नहीं किया क्योंकि कई व्यूअर्स कहते हैं कि मैम हमारे पास डेकोरेशन का सामान नहीं है। कोई बात नहीं, आप खाली फूल से भी इसको इसी तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल ये फ्लावर बनाए हैं और ये स्टोन लगा के बस थोड़े से स्टोन थे मेरे पास वो लगा के इसको डेकोरेट किया है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 4 कलर लगेंगे तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 3 कलर से अपनी ड्रेस स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ पर ये ग्रीन कलर बहुत थोड़ा सा चाहिए था, रेड भी बहुत थोड़ा सा चाहिए और येलो का मैं पूरा बेस बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर येलो कलर स्टार्ट से किया है। ये बसंत पंचमी आ रही है और देखिए अनु जी के लिए बहुत खूबसूरत कलर है। अब देखिए मैंने यहाँ 2 नंबर ठाकुर जी के लिए अपनी ये चोली बना ली है। आप 2 से 3 नंबर ठाकुर जी के लिए आराम से आपको ये आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चोली बना ली है। यहाँ पर मैंने अपनी 13 चैन ली है। 13 चैन के बनाने के बाद ये चोली मैंने बनाई और मैंने 3 राउंड किए हैं। उसके बाद यहाँ सीए अब यहाँ देखिए मैं फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देती हूँ। स्लिप स्टिच ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मेरा ये हो गया। अब के बाद क्या करना है 1 2 3 की चैन बनाई और आपने यहाँ पर 2 स्किप किए और यहाँ पर 1 में आ गए इस तरह से। फिर यहाँ पर एक और में बिना चैन लिए हुए हमने फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया फिर से बनाया, हाफ सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 की चैन और 3 की चैन के बाद हमने यहाँ बराबर वाले पोर्शन में 2 1 2 स्किप करके फिर से यहाँ पर अपना ये सिंगल चैन बनाई, सिंगल हाफ क्रोशिया बनाया। फिर उसके बाद एक सिंगल हाफ क्रोशिया फिर और बनाया इसका वहीं बराबर वाले में। देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ना मैंने चैन बनाई है, यहाँ पर मैंने ना कोई जगह छोड़ी है, सिर्फ बराबर में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ 1 2 3 की चैन और यहाँ 1 2 स्किप करके फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद फिर बराबर में फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 1 2 3 की चैन और यहाँ पर देखिए 1 2 स्किप करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये यहाँ पर लूप में है और यहाँ पर देखिए इस तरह डालते हुए यहाँ पर इसको हमें इस तरह से ही कंप्लीट करना है। तो ये हमारा एक सिंगल हाफ क्रोशिया कहलाता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल हाफ क्रोशिया लेंगे, फिर 1 2 3 की चैन और फिर से यहाँ पर देखिए 1 2 स्किप करके फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया देखिए। और फिर उसके बाद फिर से यहाँ आप देखिए मैं पहले आपने बताती हूँ ये जो हमारे लूप हमने बनाया ये पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 के बाद हमें देखिए यहाँ पर मेरा 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक बना दिया एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। मेरे नीचे यहाँ पर कुल 18 यहाँ पर मेरे डबल क्रोशिया थे। उसके बाद मेरा ये सिंगल क्रोशिया बन गया। अब देखिए फिर से यहाँ पर 1 2 3 की चैन और यहाँ पर 1 2 स्किप करते हुए यही अपने बराबर वाले में ही यहाँ पर हमें एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया हमने पहले बनाया था उससे हमने वर्क स्टार्ट किया था और इसे एक सिंगल क्रोशिया हमने ये बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपने इस वाले राउंड में यहाँ आने के लिए जो राउंड है ना हमारा ये इसमें आने के लिए हमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 1 2 3 की चैन लेनी है, 4 की आप चैन ले लीजिए। 4 की चैन लेने के बाद आप अपना यहाँ पफ बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से ये पकड़िए और यहाँ से निकालिए। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 का हमारा पफ हो जाएगा। और पफ के बाद हमें ये धागा इससे पकड़ना है और यहाँ धागे को ऐसे करके खींचना है और उसके बाद इस धागे को क्रोशे में लेना है और फिर यहाँ से अपना ये पफ पूरा तीन जो हमारी है ना इसको तीनों को एक कर देना है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर से पफ बनाऊंगी। तो यहाँ ये वाला पफ मेरा बन चुका है। अब इसके बाद इस एक यहाँ पे चैन बनाऊंगी, एक चैन बना दी हमने। उसके बाद इस धागे को खींचा और यहाँ पर इतना ही जितना आपने नीचे लिया था उतना ही हमने पफ बनाया। अब यहाँ पर फिर से इस पोर्शन को यहाँ रखते हुए हम यहीं से फिर से हम अपना पफ बनाएंगे। इसमें से यहीं से क्रोशा लेते हुए
फिर से हम अपना पफ बनाएंगे। 1 हमारा पहले हो चुका, 2 हो गए और ये यहाँ पर एक और यहाँ पर 3 का हमने पफ बनाया। उसके बाद हमें धागे को पकड़ा, ये धागे को यहीं पे छोड़ देना है, यहीं पे पफ को हम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर यहाँ नीचे वाले में 1 2 और ये 3, क्योंकि मेरी वूल मोटी है तो आप यहाँ 3 पफ ले सकते हैं, 3 का पफ बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर 4 की भी वूल ले सकते हैं। यहाँ पर इस धागे को इस तरह पकड़िए और दोनों पफ को इकट्ठे निकाल दीजिए। देखिए ये बहुत आराम से निकल जाता है इजीली। और यहाँ पर देखिए इस तरह से धागा देखिए ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आपका धागा कहीं अटकेगा तो समझिए आपका ये वर्क खराब हो चुका है। इसलिए धागे को देख लीजिए करके और यहाँ से क्रोशिया इसमें से निकालते हुए और फिर एक लूप लेते हुए यहाँ से इसको हम इकट्ठे निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 1V बन गया। और इसी तरह हमें यहाँ पर या एक की चेन लेनी है और उसके बाद हमें ये वाला जो है ये स्किप करना है। हमें ये जो हमारी ये ना ये जो 3 की हमने चेन बनाई थी उसमें हमें फिर से यहाँ पर अब की बार हमें कोई चेन नहीं बनानी, जो हमें यहाँ पर चेन बनाई थी वहां पर नहीं बनानी है। यहाँ पर फिर से हम वर्क को लेंगे 1 और 2 और ये 3 का पफ बनाया। 3 का पफ हमने कंप्लीट कर दिया। ये जो फर्स्ट पफ है इसको हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक चेन बनाते हैं और उसके बाद धागे को खींचते हैं और धागे को यहाँ से लेते हुए अपने वर्क को यहीं पर फिर से हम यहाँ पर 1 2 और ये 3 हमने यहाँ पर फिर से बना दिए। फिर यहाँ इस पफ को हम कंप्लीट नहीं करते हैं फ्रेंड्स और इसके बाद हम यहाँ पर इसी पफ में एक बार फिर से निकालते हैं 1 2 3। आप वीडियो फ्रेंड्स एंड तक देखिए, आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से ये पफ बनाने आ जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स ये मेरे 2 पफ हो गए हैं। इसी तरह से मुझे इसमें अपने 6 पफ बनाने हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, ये 1 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे 6 पफ बनेंगे। तो 6 पफ बना के आप कंप्लीट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये जो हमारे यहाँ पर 4 की चेन बनाई थी उसमें ऊपर वाले पोर्शन में देखिए चेन में हमें यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। उसके बाद हमें देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है और हम यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने इस राउंड में यहाँ पर वर्क में जो हमें जहाँ से चेन स्टार्ट हुई थी ना वहां पर आना है। तो वहां पर आने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से धागा यहाँ करते हुए एक चेन लेते हुए धागे को खींचना है। हमें फिर यहीं पे पफ बनाना है फ्रेंड्स, यहीं पे फिर पफ बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी मैं ड्रेस बता चुकी हूँ, 1 2 3 की हमने पफ बनाया, इस पफ को कंप्लीट करा और यहाँ से हमने निकालते हुए इसे यहाँ पर बंद कर दिया। फिर इसे बनाया, फिर इसको खींच दिया, फिर हम यहाँ से इसमें से फिर पफ निकालेंगे 1 2 और ये 3, फिर पफ बन गया। फिर मेरा अब की बार देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पफ जो बना है उसके बाद जो जहां नीचे से बनाया था ना फ्रेंड्स वहीं पे हमें चलना है। तो 1 2 3 उसी वाले पफ में जाना है। तो 1 2 पफ हो गए हमारे पास। अब की बार हमें पफ को बढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे 1 2 3 पफ थे। अब देखिए यहाँ पे कितने पफ बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहां से हमने ये वाला थर्ड वाला स्टार्ट किया था ना, यहीं पर हमें फिर से देना है 1 2 और ये 3 का हमने फिर से पफ बनाया। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे पास इस क्रोशे में मेरे पास 3 पफ हो गए। ठीक है, 3 पफ को हम कैसे करेंगे, धागे को यहाँ से फिर से पकड़ेंगे और तीनों को इकट्ठे ही निकाल देंगे। ठीक है, देखिए ये धागा आगे पीछे हो रहा है। अब यहाँ पे क्रोशिया लेके और इसको यहाँ से लूप लेके हम सबको इकट्ठे निकाल देंगे। देखिए अब देखिए आपको लगेगा यहाँ, तो यहाँ ये 1 तो हमारा हो गया था, 1 2 3 का हमारा ये पफ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमें एक पफ चेन बनाते हुए एक चेन बना दी और उसके बाद धागा खींचा और फिर से हम यहाँ पर एक पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 का हमारा पफ बन गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमें यहाँ हमारा पफ बनने के बाद अब हमें जहां से नीचे से हमने इधर बनाया था उसी में एक बार फिर से करना है। तो हमें यहाँ फिर से 1 मिनट यहाँ पर फिर से हमें उसी में निकालना है पोर्शन में 1 2 और ये 3। ठीक है, अब हमारे पास 2 पफ हो गए। हमने स्टार्टिंग 1 पफ कंप्लीट करके फिर 3 का पफ बनाया था। अब हमें यहाँ पर 2 का पफ बनाना है। 2 का पफ हमें इसको कंप्लीट करना है। आपको ध्यान रखना है जब हम इंक्रीज करते हैं, जब ये देखिए हमारा पफ बड़ा हो गया
ठीक है, यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 का पफ था, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारा इस तरह से करते हुए ये 6 का पफ बन गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ जस्ट बराबर में लेने के लिए देखिए इससे 2 चेन बनाई, 2 चेन बनाने के बाद जहां से हमने नीचे यहाँ से पफ बनाया था, देखिए यहाँ देखिए वी के यहाँ ऊपर, वहां से हमें फिर से पफ बनाना है। इस तरह से धागा खींचते हुए ये खींचा हमने, यहाँ पे धागा करा और उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें उसी वाले पोर्शन में फिर से हमें यहाँ पर पफ बनाना है। 2 और ये 3 का पफ बन गया। इस पफ को कंप्लीट करना है और इसे पर हमें इस तरह से बनाना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और ये हमारा फिर से हम यहाँ पर पहले यहाँ बनाएंगे, फिर हम एक और बनाएंगे, फिर हम 3 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम 2 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से करते हुए देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक ड्रेस बनाई थी और ये 6-7 नंबर की कान्हा जी के लिए ड्रेस है, ये बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, बस इसका डिजाइन अलग है और इसका डिजाइन अलग रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत खूबसूरत, यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर ये बनकर आ रहे हैं फूल फ्लावर, ठीक है ना। इसी तरह से हम ये बनाते हैं। ये बड़ी ड्रेस है और वो हमें छोटी बनानी है, तो पर ये हमें पहले शुरू में इंक्रीज इतना ही करना है और फिर हमें डिक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स करिए, 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, 1 में हमारा यहाँ पर एक ऊपर पफ आया था, अब यहाँ पर 2 में हमारे 2 पफ आए हैं। अब उसी तरह से हमें यहाँ पर अपना थर्ड जो रो स्टार्ट करनी है, यहाँ मिड में मैंने देखिए यहाँ ज्वाइन कर लिया है स्लिप स्टिच से। अब हमें थर्ड पफ स्टार्ट करना है, तो तब हम भी फिर से वो यहाँ ऐसे करते हुए धागा खींचेंगे और यहाँ ले जाएंगे और अपने वर्क को यहीं से हम अपने 3 स्केल का एक पफ बनाएंगे। 3 का पफ एक बनाने के बाद अब इसको हम कंप्लीट कर देंगे, जैसे मैंने पहले कंप्लीट किया था, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम धागा खींच देंगे। धागा खींचने के बाद जितना बड़ा हमें पफ बनाना है उतना ही हम धागा खींचेंगे, फिर से यहाँ से निकालेंगे और फिर से हम इसका एक पफ बना देंगे, 1 2 और ये 3 का हमारा पफ बन गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, यही जो नीचे वाले देखिए फ्रेंड्स, यही पे जो नीचे वाला है इसमें फिर से हमें पफ बनाना है, 1 2 और ये 3। फिर से पफ बन गया हमारा, तो 1 और 2 देखिए क्रोशे पे 2 पफ दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर थर्ड पफ फिर से बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हम अपने मिड में यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 का हमने फिर से पफ बना लिया फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे क्रोशे पर फिर से 3 पफ हो गए। 3 पफ के बाद धागा हम यहाँ पकड़ेंगे और इस धागे को यहाँ पर इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद देखिए धागा आगे पीछे हो रहा है और उसके बाद हम इसमें क्रोशे डालेंगे, जो हमने पकड़ा हुआ है उसको इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम एक कर देंगे और फिर हम एक चैन बना देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा एक तो ये था पहला पफ कंप्लीट, अब ये 3 का पफ बन गया। अब फ्रेंड्स फिर से हम यहाँ धागा खींचेंगे और इसमें से यहाँ से फिर से हम यह निकालेंगे, तो 1 2 और ये 3 का हमारा पफ फिर से हो गया फ्रेंड्स। और फिर हम देखिए नीचे की साइड, देखिए ये ऐसे देखिए और उसके जस्ट नीचे जहां से स्टार्ट हो वहीं से 1 2 और ये 3 का पफ हमारा फिर से हो गया फ्रेंड्स। 2 पफ हो गए हमारे क्रोशे पे। देन फिर से हम यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, देखिए इस तरह से जब आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स इसको, आपको तो समझ में आ जाएगा कि पफ बनाना बहुत इजी है। अभी देखने में लगता है कि बहुत है मुश्किल है, पर देखिए इस तरह से आप देखिए 3 पफ हमारे फिर से हो गए यहाँ पर 1 2 3। अब यहाँ धागा पकड़ा हमने आराम से और इसको हमने क्रोशे पे चढ़ा लिया और इसको हमने इन सब में निकाल लिया। देखिए इस तरह से करते हुए ये धागा निकल गया इस तरह से। और देखिए अब हमें यहाँ पर क्रोशे को फिर से जहां हमने अंगूठा पकड़ा हुआ था वहां डाला और इसमें निकाल के हमने इस सबको एक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें एक फिर चैन बनानी है और उसके बाद धागा खींचना है। फिर से हम यहाँ पर फिर से पफ बनाएंगे। ये जो डिजाइन है पफ का ही है, तो हमें सब में पफ बनाने हैं। पफ बन चुका है और फिर से हम यहाँ पर फिर से हम पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 का पफ बन गया फ्रेंड्स। अब देखिए हमारी यहाँ पर कली फिनिश हो रही है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कली फिनिश हो रही है। तो हमारा जब मैंने बोला था आपसे शुरू में ही कि जब हम कली स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पली को हम लॉक करते हैं, फर्स्ट पफ को हम लॉक करते हैं, फिर 3 का पफ, 3 का पफ। अब जो लास्ट में पफ है उसको भी हम लॉक करते हैं, तो लास्ट में हमारे कितने पफ होते हैं, 2 पफ। अब लास्ट वाले पफ को भी हमने यहाँ इस तरह से पकड़ते हुए लॉक कर दिया, तो इनको इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर 1 पफ आया था, यहाँ पर 1 2 पफ आया था, यहाँ पर 1 2 3 पफ आया है।
देखिए 3 पफ देखिए, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लावर भी आपको यहाँ पर चमक रहा होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह से ही करते हुए आप ये पूरा सर्कल कंप्लीट किए, पूरा का पूरा राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, हम भी करते हो। यहाँ 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब ये ड्रेस बहुत बड़ी नहीं है, जो मैंने आपको दिखाई थी वो ड्रेस बड़ी थी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको फिर से। देखिए ये वाली ड्रेस मेरी बड़ी है, तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 राउंड करे, उसके बाद मैंने इसको घटाना शुरू किया। आप देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे 3 राउंड हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर अब क्या करना है, इनको इंक्रीज घटाना है। मुझे इनकी एक लीव्स बनानी है, तो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 लीव्स हैं। और 6 को मैंने कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर धागा हमने यहाँ पर एक स्लिप स्टिच ज्वाइन किया, उसके बाद एक धागा खींचा हमने, और हमें फिर से यहाँ पर एक पफ बनाना है। 1 2 और ये 3 का हमने एक पफ बना लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पहले हमें क्या होता था, हमें एक पफ को ही बंद करना होता था, पर अब की बार हमें ऐसे नहीं करना। अब की बार हमें एक पफ को कंप्लीट नहीं करना, मतलब बंद नहीं करना। अब की बार शुरुआत में देखिए, शुरुआत देखिए वर्क की, तो मुझे यहाँ पर 2 पफ बंद करने, तो 1 ये हो गया और 1 यहाँ से निकालते हैं, इसके बराबर वाले देखिए, ये वाले इसका यहाँ पे छोड़कर 1 2 और ये 3 2 पफ हो गए मेरे फ्रेंड्स। पहले मैंने एक पफ को बंद करती थी हमेशा जब हम इंक बढ़ाते हैं, अब की बार हमें घटाना है, तो हम 2 पफ को बंद करें। धागे को इस तरह पकड़िए और इसको इस तरह से लेते हुए हमें यहाँ पर करते हुए इस वर्क को बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें इस पफ को यहाँ एक चेन बनानी है और फिर खींच देना है, और जितना बड़ा हमें पफ बनाना है हमें उतना ही यहाँ पर पोर्शन 1 2 और ये 3, हमें 3 का हमने यहाँ पर चेन ले ली, यहाँ पफ बना लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर 3 का ही पफ बनाने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ एक पफ बना लिया, यहाँ 2 पफ थे, देखिए फिर घटना शुरू हो गया, और अब यहाँ पर एक पफ और बनेगा, 1 2 और ये 3 का पफ हो गया। ठीक है, सॉरी मतलब ये जो 2 पफ हो गए मेरे से यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ मिड में जहां लिव्स है, लिव्स के ऊपर 2 और ये 3 का मेरा पफ हो गया। फ्रेंड देखिए फिर से यहाँ पर 3 के पफ हो गए। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाइए और बढ़ा दीजिए, अगर आपको छोटा लाना है तो यहाँ पर ही अपना इसको पफ करिए। 2 नंबर के ठाकुर जी के लिए है, तो यहाँ पर छोटी ही ड्रेस बनेगी। इसे यहाँ करते हुए इसको हम यहाँ पर 1 कर देंगे। फिर अब की बार हमें 3 का हम 1 करना है, फिर से हम यहाँ एक चैन बनाएंगे और इस धागे को खींच देंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 और ये 3 का पफ फिर से बनाया, और उसके बाद हमें यहाँ पर मिड वाले में फिर से ज्वाइन करना है 1 2 और ये 3 फिर से बना लिए हमने, और अभी 2 पफ बने हैं। अभी हमें एक पफ और बनाना है 1 2 3। देखिए यहाँ पर हमारा फिर से 3 का पफ हो गया, एक पफ यहाँ 3 का बना और एक पफ हमारा फिर से 3 का पफ बन गया। अब हमें यहाँ पर इसको बंद करना है इस तरह से, यहाँ लीव्स दीजिए, तीनों को बंद कीजिए और फिर यहाँ 3 का 1 डाल दीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर 3 का 1 ही बनाना है, आपको ध्यान रखना है ये लीव्स अकेली अकेली बनेंगी। अब हमें 6 लीव्स अकेली अकेली बनानी है और धागा कट करना है। अब देखिए मेरी यहाँ पर 3 का 1 बन गया, ये लीव्स यहाँ हो गई। वर्क को टर्न करना है, देखिए 3 का लास्ट में 3 का 1 लाना है, शुरू में 2 का 1 लाना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 पफ हो गए, 1 2 3 थे ना, 3 का मेरे पास 2 पफ हो गए। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पे फूल बन चुका है, तो यहाँ 1 2 3 थे, अब मैं 3 घटाकर 2 कर दी है। अब हमें क्या करना है, ये वर्क को टर्न करना है और यहाँ पर फिर से एक चैन लेके फिर धागे को खींचना है और यहाँ पर फिर से हमें पफ बनाना, 1 2 3 पफ बन गया हमारा यहाँ पर। और हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से पफ बनाना है, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से मेरा एक पफ बन गया। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं 2 पफ से फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें निकालते हुए 2 पफ से हमें स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हम इसकी, तो यहाँ पर हम 2 पफ बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसे एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर धागा खींच देंगे और हमें फिर से यहाँ पर एक पफ बनाना है, तो 1 2 और ये 3 का पफ बन गया। फिर यहाँ फ्लावर जो हमें ये है नीचे की साइड, वहां 1 2
और ये 3 का पफ फिर से बन गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से वहां पर ये 3 का हमें एक करना होता है, तो हमें यहाँ पर फिर से यहाँ नीचे वाले जहां नीचे पोर्शन है 1 2 और ये 3 का पफ हमारा फिर से बन गया। 3 का एक पफ हो गया, 2 का एक पफ, 3 का एक पफ, और इस पफ को हमें बंद कर देना है और यहां से करते हुए इसको लॉक कर देना है। अब देखिए हमारे यहाँ वर्क को टर्न कीजिए, देखिए ऊपर हमारा एक ही पफ नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारा एक ही पफ नजर आ रहा है हमें, ये देखो ये यहाँ पर 1 2, यहाँ 1 2 और यहाँ पर 1। अब हमें इसको भी क्या करना है, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस धागे को खींच देंगे, फिर से एक पफ बनाएंगे अपना 1 2 3 का हमने एक पफ बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे उसका हमने फिर 2 का एक पफ बनाया 1 2 और ये 3 का हमने एक पफ बनाया और इन 3 दोनों को एक कर दिया, क्योंकि शू वाला हमारा 2 का एक। अब ये देखिए पत्ती लीव्स मेरी बनकर तैयार हो चुकी। यहाँ भी देखिए, इधर भी देखिए 1 2 3 पफ है, 1 2 3 पफ है। आपको ध्यान रखना है इधर और इधर कम ज्यादा पफ नहीं करने हैं। अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो आपकी लीव्स का साइज बेकार हो जाएगा। देखिए इस तरह से लीव्स बनकर तैयार होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर शू में बनाते हैं तो 1 पफ को कंप्लीट करते हैं, फिर 3 का पफ, ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में 2 का पफ। अब हमारा यहाँ पर घटाना है हमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना, 2 का पफ एक बार कंप्लीट किया, 2 का पफ बंद करा, फिर 3 का पफ, और फिर उसके बाद 3 के पफ को फिर एक। मतलब जब भी आपको ये आपको लास्ट टाइम बंद करते थे 3 का पफ होगा, इधर आपका 2 का पफ होगा, बीच में आपके 3 के पफ। ऐसे ही मैंने यहाँ ऊपर किया और लास्ट में मैंने यहाँ पर 2 का पफ कराया। इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपनी और पत्ती लीव्स भी बनाई है, मैं बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए और अपना डिजाइन भी स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये डिजाइन कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने व्हाइट पोर्शन बनाया, जैसे यहाँ बनाया ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाइट पोर्शन बनाना। देखिए ये जो वर्क है हमारा कंप्लीट हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये 2 नंबर ठाकुर जी के लिए है और छोटी सी और बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और देखिए अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ मैंने जो बना के छोड़ा हुआ है, देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए, सबसे पहले हमें व्हाइट पोर्शन बनाना है। तो व्हाइट पोर्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो हमारा ये मिड में है इसको हमें इस तरह से 2 भागों में डिवाइड करना है। जो हमारा ये है, इससे देखिए ये हमारा यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम यहाँ फर्स्ट को उठाएंगे और उसके बाद अपना यहाँ पर फर्स्ट जो ये मैंने यहाँ पर व्हाइट धागा लिया है उसको ज्वाइन करेंगे एक यहाँ पर इस तरह से चेन से, ठीक है फ्रेंड। अब ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद अब इसी धागे को हम खींचते हुए यहाँ पर इसी वाले पोर्शन में अपने पफ बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 का हमारा पफ हो गया। 4 का पफ करने के बाद धागे को पकड़ेंगे और इसको हम इकट्ठे निकाल देंगे। निकालने के बाद इसके बाद अंगूठी जो पकड़ा हुआ है उसमें क्रोशे डालेंगे और इसको हम एक दिन निकाल देंगे। अब हमें यहाँ पर ये धागे को देखिए, ये हमारा पफ का और इस वाले पफ का सेम साइज है। अब हम यहाँ से क्रोशे देखिए, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से ये क्रोशे डालते हुए देखिए पफ का को सेम साइज है, तो यहाँ से ऐसे क्रोशे डालते हुए हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये यहाँ से इसमें से धागा निकालते हुए हम अपनी यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 2 चेन बनानी है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से इसी वाले में जिसमें हमने व्हाइट पफ ये पफ बनाया था ना, उसी में हमें पफ फिर से बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 2 और ये 3। अब हमने 3 का पफ बनाया है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें ये सारे डिजाइन में 3 का ही पफ बनाया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, 3 का पफ बनाते हुए यहाँ पर हम इसे एक धागे लेंगे और ये एक करेंगे और इसको बाद हमने धागे पकड़ा हुआ जो है उस धागे को निकाल कर हम इसको यहाँ पर इस तरह से एक कर देंगे। फिर देखिए फिर फ्रेंड्स फिर इसी में से हमें कुल मिलाकर इसमें अपने 4 पफ देने हैं। तो 1 2 3 और ये 4 निकालते हुए हमारा ये पफ बन गया। धागा पकड़ लिया, यहाँ से निकाला धागा और यहाँ से इसमें से लेते हुए यहाँ से लेते हुए हमें तीनों को एक कर देना है जो हमारे पास 3 है। फिर एक चेन बना दी और उसके बाद फिर इसमें एक बार फिर से, तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 4 पफ बनाने हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये फिर धागा कर लिया और देखिए मेरा पफ फिर से बन गया और यहां से निकालते हुए इसको और यहां से इसमें से निकालते हुए जिसे हम पकड़ा हुआ है और फिर हम फिर तीनों को एक कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक की चेन देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पफ हो गए और हम यहाँ पर एक की चेन और देंगे क्योंकि ये हमारा पोर्शन इस तरह से यहाँ पर इसमें देखिए इधर भी हमारा पफ का साइज है तो ये हमारा इसमें ज्वाइन आराम से हो जाता है। और इसमें ज्वाइन करते हुए और इस धागे को यहाँ पे एक चेन बंद करते हुए हम धागे को व्हाइट धागे को कट कर देंगे। हमारा व्हाइट का यहाँ पर इतना ही वर्क है। देखिए ये इस तरह से बन गया, जैसे मैंने यहाँ बनाया होता ना इस तरह से यहाँ बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपना ग्रीन धागा लेना है। जो मैंने ग्रीन धागा स्टार्ट किया होता ना, ग्रीन धागा लेना है क्योंकि अब हमें जो अपनी कंप्लीट करनी है ग्रीन धागे का वर्क कंप्लीट करना है। तो ग्रीन धागे के लिए ये जो मेरा पोर्शन देखिए यहाँ से जैसे मैंने बिल्कुल जस्ट जहां चोली होती है ना, चोली के नीचे जो हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी पहले, आपको ध्यान होगा, फिर बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं लिया था। दूसरा यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे ना, उनके मिड में से हमें लेना है क्रोशिया और इसको इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर एक लॉक लगा देना है। इसे यहाँ पर धागे को लॉक लगा देना है। इस धागे को बाद में नीचे के साथ एडजस्ट कर देंगे। फिर 1 तो हमारी यहाँ चेन बन चुकी थी, 2 और 3 की हमारी चेन बनने के बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले पोर्शन में जो हमारा ये देखिए, इसके बाद हमें जो यहाँ पर फर्स्ट वाला पोर्शन आ रहा है इसी में हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट ये सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से देखिए, एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 और 3 की चेन बनाई। 3 की चेन बनाने के बाद देखिए इस पोर्शन को ऐसे लेंगे और यहाँ से क्रोशिया निकालते हुए इसमें से हम यहाँ पर निकाल देंगे। कोई भी लूप नहीं लेंगे फ्रेंड्स, कोई भी। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताती हूँ। यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 की चेन बनाई। उसके बाद हमें हम यहाँ तो वर्क के नीचे में ही पहुंच गए जहां हमें वर्क बनाना है। वर्क के नीचे वाले पोर्शन को ऐसे उठाएंगे और इसमें से यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे और हम यहाँ पर इसको भी एक निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर एक चेन बनाते हुए एक चेन बनाएंगे और धागा खींच देंगे और इसको हमें यहाँ पर फिर से हमें अपने यहाँ पर 3 पफ बनाने हैं। 3 बार राउंड करके पफ बनाना है। ये मेरा पफ बन गया 3 का। अब हमें यहाँ पर धागा पकड़ना है और इस धागे को पकड़ते हुए इस धागे को हमें यहाँ से निकालते हुए और इसको एक कर देना है, जैसे कि मैंने हमेशा पफ बनाए हैं वैसे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट वाला पफ है, देखिए ये जिसके पास हमने व्हाइट जोड़ा था वहीं पे। अब हमें इस पफ के और यहाँ पर हमें जोड़ना है और क्रोशिया देखिए यहाँ निकालना है, इस पफ के बीच में। देखिए इस पफ के बीच में निकालना है, यहाँ पर क्रोशिया निकालते हुए इस वर्क को ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 और 4 की हमें चेन लेनी है। 4 की चेन हमें किस लिए लेनी है, क्योंकि वर्क को टर्न करना है। तो वर्क को हम टर्न करेंगे और जहां हमने नीचे से लिया हुआ है वहीं पे फिर से हम यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया लेंगे। अपना सिंगल क्रोशिया ही इस तरह से आएगा और ये हमें बिना लूप लिए हुए इधर निकालना है। फिर धागे को खींचना है इधर भी और ये देखिए इधर पत्ती हमारी एडजस्ट रहती है और धागे को फिर से इधर खींचना है और फिर से हम यहाँ पर फिर से 3 का पफ लेके फिर इधर बनाएंगे। तो हमारी पत्तियां दोनों साइड जो हमारी पत्तियां बननी है ना वो बन रही है इस टाइम। तो 1 2 और ये 3, देखिए इस तरह से 3 का पफ बन गया और उसके बाद हम फिर पफ को बंद कर देंगे। आपको ध्यान रखना है पफ को कंप्लीट करके ही हमें ज्वाइन करना। देखिए ये उससे हो गया और हमें यहां से निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें ज्वाइन करना है यहाँ से। अब देखिए अब धागे को हम वापस फिर से यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 की चेन बनाएंगे, 4 की चेन बनाने के फिर से हम इस धागे को यहाँ पर लाएंगे अपने मिड में लाके और ये यहाँ पर इसको ऐसे करके छोड़ देंगे। एक मिनट, यहाँ से ऐसे लंबा करके छोड़ेंगे। क्रोशिया नीचे से निकाल लेंगे फ्रेंड्स और उसके बाद इस धागे को ऐसे करते हुए क्रोशिया हुक में ले लेंगे। ठीक है, अब वर्क को ऐसे पीछे करेंगे, धागे को आगे की साइड से हम अपना कट कर लेंगे। देखिए इतना हमें यहाँ पर इनफ होता है तो धागा हम इतना ही इनफ करेंगे। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ पर लाते हुए धागे को ऐसे करके खींच देंगे। देखिए दोनों साइड पत्तियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बाउंड्री भी आ चुकी है। अब इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे किसी भी इस तरह से करते हुए। इस तरह से करते हुए पक्का कर दीजिए आप कहीं जो इसके बाद ये बाद में हम इसको
फिनिशिंग दे देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए तो मेरी अब आपको भी ये व्हाइट पोर्शन पता चल गया कि व्हाइट पोर्शन कैसे बनाना है। ठीक है, 4 का पफ, और इसका भी आपको पता चलेगा कि ये देखिए इस तरह से भी बाउंड्री आ रही है और इस तरह से भी बाउंड्री आ रही है, तो हमें ये पत्ती की कैसे बनानी है वो भी आपको पता चल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बचा हमारा रेड फ्लावर। रेड फ्लावर कैसे बनाना है, मैंने इसमें रेड दिया है, आप किसी और भी कलर का दे सकते हैं। देखिए क्योंकि ये रेड बहुत खूबसूरत लगा है, इस येलो पे मेरा बहुत खूबसूरत बन रहा है, तो मैंने क्या करा, रेड ही लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये 1 2 3 4 हमारे हैं ये डबल क्रोशिया। अब हमें ये जो इस वाला मिड वाला, जिसमें हमें फर्स्ट को हमें ऐसे स्किप करके यहाँ मिड वाले में इसको ज्वाइन करना है, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया में। फ्रेंड्स, धागा इसमें हमें अलग अलग करके ही ज्वाइन करना है। एक चैन बना के ज्वाइन किया, धागे को खींच दिया, फिर से यहाँ पफ बनेगा। आप ये देखिए पूरी लीव्स, पूरा डिजाइन, पूरा ये जो मेरा सेट है, मतलब पूरा ड्रेस है, वो पफ से ही बनी है, क्योंकि ये है ही पफ वाली। आप देखिए इस फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से करते हुए और हमें एक अपना पफ को इस तरह से ये धागा वाला लेके और इसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे करते हुए हम अपने इस पफ को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद देखिए इसे यही नहीं छोड़ना, इसे हमें क्या करना है, जैसे हमने व्हाइट में किया था, इसे यहाँ से इस ये देखो इसका ये पोर्शन ये आ रहा है ना, एक दूसरे वाला जो फर्स्ट वाले में तो हमने ये ज्वाइन किया था, सेकंड वाले में हमें फिर से ये रेड वाला, तो हमें यहां से ये रेड निकालते हुए यहां से इस तरह से लेते हुए हम अपने यहाँ पर इस वर्क को वर्क ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा वर्क ज्वाइन हो जाएगा। और हमें इस वर्क में क्या करना है, 1 2 3 की चैन बनानी है, और 3 की चैन बनाने के बाद फिर से इसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से, फिर 1 2 3 की चैन, फिर इसमें फिर से ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से, 1 2 और ये 3 की चैन, फिर से हमें इसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से। हमें 3 बार ये ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशे से। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे के साइड जाने के लिए 1 2 3 की चैन फिर से बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो साइड जो लंबाई है इसकी 3 के बराबर है, 3 चैन के बराबर। अब हम इसे यहाँ पर करते हुए सिंगल क्रोशे से इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हमारी एक लीव्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें दूसरी लीव्स में जाना है, तो दूसरी लीव्स में जाने के लिए हमें देखिए जो हमने यहाँ मिड में ये देखिए एक एक पफ बनाया था ना, उनके मिड में जाना है हमें। यहाँ से फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे निकालेंगे और फिर से इसे धागे को खींचते हुए फिर से हम यहाँ पर 3 का या 4 का पफ बनाएंगे। मैंने 3 का पफ बनाई, 1 2 3 और ये 4, मैंने यहाँ 4 का पफ दिया है। 4 के पफ देने के बाद हम इस धागे को खींचेंगे और इसको हमें इसके साथ ही निकाल लेना है फ्रेंड्स। और फिर से हम 1 2 3 की चैन बनाएंगे और इसमें करते हुए अपने पोर्शन को निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 की चैन, फिर इस पोर्शन को निकाल लेंगे, 1 2 3 की चैन और इस पोर्शन को फिर से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमारा ये एक और फ्लावर बन गया, एक फ्लावर इधर बन गया, एक फ्लावर इधर बन गया। और फिर से हम यहाँ 1 2 3 की चैन करते हुए अपने नीचे वाले वर्क में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से, फिर उसको धागे को खींच देंगे और अपने यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 का मेरा पफ हो गया। पफ के बाद इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। कंप्लीट करने के बाद देन इसमें फिर से 1 2 3 की चैन और इसी वाले में हमें ज्वाइन कर देना है सिंगल क्रोशे से, सिंगल हाफ क्रोशे से, बिल्कुल भी लूप नहीं लेना है। 1 2 3 की चैन और हमें फिर से इसी वाले में फिर से हमें ज्वाइन कर देना है, फिर 1 2 3 की चैन और फिर इस वाले में हमें फिर से ज्वाइन कर देना है। फिर उसके बाद 1 2 3 की चैन, 3 की चैन के बाद हमें नीचे ज्वाइन करना है और ये देखिए मेरा ये इस तरह से। अब देखिए हमारा लास्ट पोर्शन आ चुका है। अब हम लास्ट वाले पोर्शन में पहुंच रहे हैं अपने। तो यहाँ पहुंच के हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर भी हमें एक इस तरह से चैन बनानी है और उसके बाद धागा खींचना है और देखिए इसमें मैंने इस तरह से 4 का पफ बनाया। पफ बनाने के बाद एक कर दिया बिना लूप लिए हुए, फिर 1 2 3 की चैन और उसी में ज्वाइन कर दिया सिंगल क्रोशे से बिना लूप लिए हुए, फिर 1 2 3 की चैन और बिना लूप लिए हुए इसी में ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 की चैन और इसी में बिना लूप लिए हुए ज्वाइन कर दिया। आपको 3 3 की चैन बनानी है और उसी में वापस ज्वाइन बिना लूप लिए हुए ही करना है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर फिर 1 की ही चैन बनानी है,
1 की चैन बनाने के बाद मुझे अपने यहाँ बराबर वाले पोर्शन में ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मेरे यहाँ पर इस तरह से ये बन गया, 4 कली बनी है। तो ये इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। और इस धागे को इस तरह से करते हुए अपने धागे को यहाँ पर कट कर दीजिएगा फ्रेंड। थोड़ा सा इतना पोर्शन हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हम इस धागे को पीछे की साइड कहीं पर भी एडजस्ट कर सकें। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पोर्शन पे इस तरह से पकड़ूंगी और धागे को इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी। बहुत खूबसूरत डिजाइन है, बहुत ही प्यारा है। जब कान्हा जी को पहनाओगे सच में कान्हा जी बहुत खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि क्या है इसमें बहुत कलरफुल, बहुत ही प्यारे ब्राइट ब्राइट से कलर हैं। जितने ब्राइट कलर कान्हा जी को पहनाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए इस तरह से मेरी ये कली बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ये पोर्शन अगर हम बड़े कान्हा जी के लिए बनाते, ये मैंने छोटे से कान्हा जी के लिए बनाया है, अगर हम बड़े कान्हा जी के लिए बनाते तो ये पोर्शन और लंबा हो जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें ये छोटे से कान्हा जी के लिए बनाना है तो हमें ये पोर्शन इतना ही काफी है। और ये देखिए ये वाली कली भी मैं कंप्लीट करूंगी। पहले ग्रीन, पहले आपको दिखा रखा है मैंने, पहले मैं व्हाइट पोर्शन बनाती हूँ, फिर ग्रीन बनाती हूँ और उसके बाद में रेड बनाती हूँ। ठीक है, इस तरह से करते हुए आप इसको कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं भी करती हूँ। ये मैंने यहाँ पर अपने फ्लावर कंप्लीट करके तैयार कर लिए हैं। देखिए सारे के सारे मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और देखिए मैंने इसकी बाउंड्री दोनों बाजू पे भी ये कर दी है और ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल लिव्स हैं। सबसे पहले व्हाइट पोर्शन बनाइए, फिर ग्रीन पोर्शन, फिर उसके बाद रेड पोर्शन। और देखिए बहुत खूबसूरत ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए मैंने जो पीछे धागे एक्स्ट्रा थे वो सब इसको कट कर दिए हैं। जो भी धागे हैं 2 वो मैं बाद में कट कर दूंगी, क्योंकि ये इस तरह से की बहुत खूबसूरत ड्रेस लगी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए अब इसकी डेकोरेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पर मोती लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो प्लीज आप इसको ड्रेस को बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।